ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, काफ़ी दिनों से हम इसके बारे में बात करने वाले थे, इस पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ कि कोई बात नहीं हो पाई। इनके बारे में हमने बहुत बार बात की है कि मधुरम दोष तो जिन लोगों के जन्मांक में है वो लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, या विष दोष है, या राहु चांडाल योग बना हुआ है। राहु और गुरु की युति को प्रदर्शकों जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से कर लें, और जो पहली बार देख रहा है उसको ये नहीं पता होगा, इसलिए ये बताते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो हम इन दोषों के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन आज आपको हम एक बात बताएंगे। सबसे बड़ी बात तो होती है कॉन्फिडेंस, विल पावर, स्ट्रांग विल पावर। स्ट्रांग विल पावर यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, आयरन विल पावर ये बोलते हैं। तो अब आयरन विल पावर जो है ये कहाँ से आती है? दृढ़ इच्छा शक्ति यानी कि मार्स, मंगल बहुत अच्छा होना चाहिए, और अच्छी तरह से खुद को कैरी करना। गुरु, शुक्र, बुध, कुल मिला के देखा जाए सारे ही प्लैनेट जो हैं ये बहुत अच्छे होने चाहिए। ये तो हुई एक एस्ट्रोलॉजर वाली बात, एस्ट्रोलॉजिस्ट जब बात करते हैं तो ये बात करते हैं। लेकिन आपको हम ये देखिए, पौधे पौधे आप देख रहे हैं सामने, ये तो इनसे देखिए होता क्या है। इनसे ये पौधे जो हैं इनसे कितना कुछ मिलता है व्यक्ति को। तो एक बार क्या हुआ कि टिटहरी नर्मदा दोनों थे, तो उसके अंडे थे। टिटहरी के अंडे जब थे तो दोनों, उसमें से जो पुरुष और स्त्री दोनों थे, साथ में उनका घर था। पेड़ों पे ही अपने घोंसले बनाते हैं, और ये समुद्र किनारे उसने अपने अंडे रखे। तो जो नर था बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि यहीं पे रख लो, और ये यहीं पे अच्छे से रहेंगे, अपना परिवार बना के बैठा हुआ था वहाँ पे। तो समुद्र ने उसके बातें उसकी सुनी कि टिटहरी दोनों नर्मदा जो थे आपस में बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें। वो कह रहा था कि हमारे यहाँ कोई अंडे को हानि, ये बहुत सुरक्षित जगह है, कोई हानि नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। और उसने, जो मादा थी, उसने कहा कि कहीं अगर समुद्र हमारे ये अंडे चोरी करके बहा के ले गया, कितना इसका देखो कैसा उफान है, कितनी तेज़ी से ये अप्रत्याशित रूप से मतलब आता कैसे चलता है। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, समुद्र को सुखा देंगे, उसने ऐसे कहा। तो उसने कितनी छोटी सी चिड़िया है ये, समुद्र ने तब क्या सोचा कि ये इतनी छोटी सी चिड़िया है और ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। ये अपनी पत्नी को ये बता रहा है कि अगर मेरे बच्चे ये चोरी किए या बहा ले गया तो इसको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, सुखा देंगे। चलो देखते हैं, इसकी परीक्षा ली जाए। जब उसकी परीक्षा लेने का मन समुद्र ने बनाया और उसके अंडे को बहा ले गया। अब वो पति पत्नी जो थे दोनों व्याकुल हो गए। जब वो उस जगह पर आए वापस देखने के लिए, अपनी जगह पे जिस स्थान पर उसके बच्चे थे, अंडे थे उसके, तो उसने जब अंडे देखे कि वहाँ ना पाकर वो जो स्त्री थी मादा टिटहरी, वो बिल्कुल बिलखने लगी और बहुत ज़्यादा
परेशान होने लगी और उसको ताने मारने लग गई नर को, अपने पति को, यानी कि उलाहने देने लगी। अरे तू तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उला नहीं पाएंगे, ये देखो क्या समुद्र ने तो बहा लिया, अब कैसे क्या होगा, ना जाने क्या किया इसने, मार दिया, क्या हुआ, कुछ उसको कुछ भी बोल रही थी क्रोध में, क्रोध के वशीभूत होकर वो कुछ भी कहती जा रही थी और ये सुन रहा था। ये वहाँ से उठा, टिटीरी नर जो था वो उठा वहाँ से, टिटीरी चिड़िया होती ना, चिड़िया उठी वहाँ से और उठ करके अपने चोंच से समुद्र का पानी ले जा करके बाहर बालू में फेंकता, फिर ले जाता। ये बार बार ये करते हुए तब वो उसकी पत्नी टिटीरी थी, उसने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी एक जरा सी चोंच। हंसने लगी इसको देखे, क्या कर रहे हो, एक तो ये गंवाई चुके हो, लग रहा पागल भी हो गए हो क्या साथ में, ये चोंच से जा कर के एक एक बूंद पानी इधर डाल रहे हो तो ये क्या समुद्र सूख जाएगा। अब तो वो गए अपनी भी हालत ख़राब करे, करे नहीं मैं अपनी बात को तुम्हें दिखा दूंगा और इसको तो वापस ही करने होंगे, ऐसे कैसे ले के जा सकता है। तो उसने कहा ये ले के नहीं जा सकता, इस तरीके से नहीं कर सकता है। तो वो बहुत क्रोध में ये से करते जा रहा था। इसी तरह से और भी लोग उसके पास आए, उन्होंने कहा चलो हम भी ये करते हैं, इसको आए ना आए वो तो बात की बात है, लेकिन करना तो हमें भी चाहिए सहयोग इसका, आखिर हमारे पक्षी है हमारा, उसको इतना नुकसान हुआ, उसको इतना दुख पहुंचा, कम से कम इसको कुछ हिम्मत तो आएगी, कुछ आशा तो बंधेगी कि लोगों ने इसका कुछ साथ दिया। तो और भी वहाँ पर चिड़ियाँ टिटेरियाँ आ गईं, नर और सारे वो पानी ले जा करके चोंच से फेंकते थे। तो इसी तरह से ये लोग बहुत देर तक ऐसे करते रहे। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर जब वो चिड़िया आई, उसी फिर और पक्षियों को ही पता चला, मोर को पता चला कि हाँ तुम भी चलो, और जितने पक्षी प्रजाति के जितने भी लोग थे अब तो समुद्र को लगा कि देखो एक टिटेरी नर के अंदर इतनी ताकत, इसने इतने लोगों को एकत्र कर दिया। तो जब ऐसा हुआ, वहीं से उस समय भ्रमण के लिए विष्णु भगवान निकले थे गरुड़ पे। तो जब और सभी पक्षियों को पता चला तो ये सूचना गरुड़ तक भी पहुंची। तो जब गरुड़ तक ये पहुंची सूचना तो उन्होंने कहा कि हाँ इसके लिए तो जाना होगा। अब विष्णु भगवान को, जब विष्णु भगवान का वाहन है गरुड़, तो उनके ऊपर ही सवार होकर वो जाते हैं। जब उनके ऊपर सवार होकर के जाते हैं तो अब उनको तो इस काम में लगना था जाके। तो उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि इस टिटेरी चिड़िया जो है, नर मादा दोनों, ये पति पत्नी बहुत ज़्यादा व्याकुल और परेशान हैं और इस समय हम कहीं नहीं जा पाएंगे। विष्णु भगवान से गरुड़ देव ने स्पष्ट उत्तर दिया कि हम कहीं नहीं जा पाएंगे, जब हमारी प्रजाति का एक उसके जब ये हो गए हैं, इस समय उसका साथ देना हमको ज़रूरी है, तो हम वहीं जाएंगे। या तो आप कुछ करिए ऐसा कि इस जो अंडे चले गए हैं, इसके बच्चे, इसको कितना दुख पहुंचा, इसने कितनी मुश्किल से, पहले उसने खुद किया, फिर कुछ लोग आए और इस तरीके से इसके इतने लोग बढ़े हैं, तो क्या करना चाहिए। तब विष्णु भगवान भी साथ में कहते हैं हम चलना ही पड़ेगा आपके साथ। तो गरुड़ देव जब वहाँ पहुँचे और उसके लिए प्रयास करने के लिए कि उसका पानी जितना निकाल सके, जैसे कि वो निकाल रहा था, सुखा रहा था समुद्र को, अपनी एक मतलब क्या कहेंगे अतिशोक्ति या मतलब एक इम्पॉसिबल टास्क को कर रहा था। इतना मुश्किल काम को बड़ी हिम्मत के साथ, पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ वो कर रहा था। तो क्या हुआ, वो जब गरुड़ देव वहाँ पर आए और विष्णु भगवान ने देखा तो उन्होंने कहा भाई गरुड़ के बिना तो कहीं जाना आना असंभव हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही भगवान ने अपना तीर कमान से निकाला कि अभी हम इस समुद्र को सुखा देंगे और ये अपने अंडे प्राप्त कर सकेगा। अब उसको टिटीरी पति पत्नी को, बड़ी दंपति जोड़े को खुशी हुई कि हमारे बच्चे हमको फिर से प्राप्त हो पाएंगे। तो जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना तीर निकाला समुद्र को सुखाने के लिए, वो समुद्र उनके सामने प्रकट हो गया और कहा कि मान गए भाई, इस टिटेरे चिड़िया को दोनों कितने, और ये नर देखो उसने कहा ही था और उसने अपनी बात को सत्य सिद्ध कर दिया। इतने बड़े समुद्र को सुखाने के लिए उसने क्या किया। यहाँ पे इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है समझिए आप। तो जब उसने ये देखा कि समुद्र को सुखाने के लिए बाण उठा लिया, तब समुद्र तुरंत भागा आया। पहले तो समुद्र ये सोच रहा था कि देखते हैं कितनी देर, एक दिन करेगी, 2 दिन, कितने दिन ये करती, कितनी इसकी हिम्मत है कि इतनी जरा सी ये छोटी सी चिड़िया है और इतना बड़ा ये समुद्र है, ये क्या कर लेगी। समुद्र ये सोच रहा था, लेकिन हुआ क्या, एक एक करके मिलते गए। उसी तरह से यही चीज़ देखिए हर चीज़ पे आधारित होती है।
कि जैसे एक पौधा है, सबसे पहले छोटा सा पौधा लगाया, फिर वो बड़ा हुआ, बढ़ते बढ़ते देखिए कितना बड़ा गमले में हो जाता है। अगर पेड़ लगाया है तो वो कितना बड़ा हो जाता है। उसी तरह से पैसे गोलक एक रखिए, गोलक ला के उसमें एक कभी ये 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कुछ डालते रहो, 100 रुपये, कभी 500, फिर देखिए एक साथ कितने सारे। तो उसी तरह से कुछ पहले कुछ टिटेरी वाली प्रजाति के आए, फिर कोई पक्षी आए, सारे पक्षी जब आ गए, उसी तरह से सूचना जब गरुड़ देव तक पहुंच गई तो क्या हुआ, गरुड़ देव भी आने को तैयार हो गए। फिर विष्णु भगवान ने देखा कि गरुड़ के बिना तो अब जाना आना कहीं संभव हो जाएगा अगर इस काम में लग गए, और ये समुद्र कितना ही कैसे निकालते रहेंगे, कर तो खैर लेंगे ही जब कोई जुट गया है किसी काम में। तो देखिए ये तो मान के चलिए अगर कोई किसी काम में लग गया है तो वो कर तो लेगा ही, और जब कर लेगा तो क्या होगा, उसको इनाम तो मिलना ही है। उसी तरह से उसको उसका इनाम मिला। टिटेरे दोनों अपने बच्चे, टिटेरे नरमादा दोनों अपने पति पत्नी बच्चे पा करके अति प्रसन्न थे और विष्णु भगवान को बहुत धन्यवाद कर रहे थे। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद जो आप आए। तो विष्णु भगवान ने कहा ये तो आपकी ही मेहनत का नतीजा है, जो आपने इतनी हिम्मत और आपके ये भरसक प्रयत्न और साहस का परिणाम है, जो आप यहाँ पर आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और इतनी हिम्मत दिखाई। बल्कि स्त्री जो टिटेरी थी वो तो उसके अंदर नहीं थी, उसको लग रहा था कि खो ही गया अब क्या, लेकिन उसने देखो जो पुरुष इतनी हिम्मत उसने करी और गरुड़ देव तक तब ये सूचना पहुंची तो फिर विष्णु भगवान को साक्षात नारायण को भी आना पड़ता। तो आप समझ लीजिए इंसान के अंदर कितनी शक्ति है। अब वही बात आ गई ना, इम्पॉसिबल वर्क भी जो होता है उसमें इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल तो है ही ना, देखने का नज़रिया सिर्फ चाहिए। तो भगवान को बहुत ज़्यादा उसने थैंक यू ग्रेटफुल हुआ और बहुत धन्यवाद किया। सारे पक्षी गण इतने अत्यंत प्रसन्न हुए। गरुड़ देव ने भी बहुत धन्यवाद किया कि प्रभु आप आए, वरना ये तो प्रयत्न पता नहीं कब तक चलता ही रहता और क्या होता इसका परिणाम। लेकिन इसका जो उसको मिल गया, इतनी देर से, इतने दिनों से, कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहा, इतने दिनों तक जब ये काम हुआ तो इसका देखिए रिजल्ट मिल ही गया, कम से कम मिल तो गया। उसके लिए तो वो ही कौन सी बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। उसको उसका इनाम पारिश्रमिक मिल गया। तो कहानी यहीं समाप्त होती है मित्रों। आज इस चैनल पे हमने ये कहानी आपको बताई। वैसे ही कहते हैं जैसे कोई भी दुर्योग है, इसका देखिए ये मतलब नहीं है कि उसका कोई दुष्परिणाम होगा ही नहीं, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि केवल वो दुष्परिणाम ही देगा। जैसे हमने कुछ पूर्व में जैसे ही ये कार्यक्रम हमारा कथा वार्ता शुरू हुआ कि हम ये कथा आज आपको कई दिनों से कह रहे थे, यही लगभग एक माह से, तो ये हमने आपको आज सुना दिया। और इसके पूर्व में जो हमने आपको कुछ दुर्योगों के बारे में बताया, बहुत ज़्यादा उनमें भी कई अच्छाइयाँ उनमें देखने को मिलती हैं। इसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे शीघ्र अतिशीघ्र। आज के लिए इतना ही और मुझे अब दीजिए इजाज़त, आज्ञा दें। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।